उसने अपन के साथ बहुत गलत किया है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? अरे तुम्हारे कहने पे मैंने इतना सब कुछ किया और ये क्या है? हमने निर्णय ले लिया है, तुम्हें इस घर से दूर जाना होगा। क्या? मैं घर से दूर क्यों जाऊं? मेरी कोख में तेरा बच्चा है, भूल गई क्या? नहीं, कुछ नहीं भूले हम। हमें अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारी कोख में हमारा बच्चा है और उसी की सलामती के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। नहीं नहीं, अपन यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए चुपचाप अपना सामान बांधो कजरी और चलो हमारे साथ यहाँ से। चल। नहीं, मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा हाथ छोड़ो। कजरी, तुमने जो कुछ भी कल किया है ना, उससे हमें यूं तो समझ में आ गया कि तुम्हारे इरादे सही नहीं, इसलिए हमारे पति और हमारे बच्चे की सलामती के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और सुनो कजरी, हमें अच्छी तरीके से पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, चलो हमारे साथ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये क्या कर रही हो तुम? कजरी, देख, इतने टाइम से ना शराफत से रह रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी बकवास सुनती रहूंगी मैं। और कल तूने थप्पड़ मारा था ना, कल उसका जवाब देने का इसका मतलब ये नहीं है कि आज तेरे सामने दूसरा गाल आगे कर दूंगी, समझी? क्या ना? हो सकता है क्या ना कचरी के रूम में, वहीं जाकर देखता हूँ। छोड़ो हमें कजरी, तुम सही नहीं कर रही हो ये। क्या क्या कहा था तूने? मुझे चोर बुलाया था ना? ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा था, घूमे चोर। और जो चीज मुझे पसंद आती है ना, उसे मैं चुरा कर रहती हूँ। आयुष्मान और ये घर, उसे चुरा के रहूंगी। कोई है? हमरे पति और हमरे बच्चे पे नजर भी मत डालना। तुम्हारी कोख में हमारा बच्चा है तो तुम्हें क्या लगा? तुम्हारे मन में जो आएगा वो करोगी तुम। सुनो, किसान की बेटी है हम। फसल खराब किए बिना जड़ की मिट्टी से कीड़े को कैसे निकालना है ना, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और तुम ये भी सुन लो, हमरे पति, हमारा बच्चा, हमरे परिवार का ध्यान कैसे रखना है ना, ये भी हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यही सही है तुम्हारे लिए। अब हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो और चुपचाप चलो हमारे साथ। नहीं, कहना तू गलत इंसान से पंगा ले रही है। तुझे पता है ना अपन के पास क्या है? अरे तू गांव की है और मैं शहर की हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, समझी? हाँ, गांव से है हम, देसी घी खाया है हमने, इसलिए हम अच्छी तरीके से जानते कि तुम्हारे जैसी शहरी लड़की तो हमारा कछु नहीं बिगाड़ सकती। बकवास बंद करो, चलो हमारे साथ। चलो। थैंक यू। ये हॉस्पिटल से क्या है? मेरा हाथ छोड़ गए ना? छोड़, मुझे नहीं जाना कहीं, कहना। ये कहना कहाँ चली गई? अब से तुम यही रहोगे।
डॉक्टर बाबू से दूर। से ना तुम उन्हें देखोगी और ना ही तुम्हें उनसे प्यार होगा। जो भूत तुम्हारे दिमाग में चढ़ा है ना, वो यही रहकर उतरेगा। देखो कस, हमें हमारा बच्चा चाहिए और वो भी ठीक ठाक। तुम जितना कायदे में रहोगी उतना ही फायदे में रहोगी। क्या फायदा? वो क्या है ना गहना, या हर हाल में सिर्फ और सिर्फ मेरा फायदा है, क्योंकि ये बच्चा मेरी पेट में है, मेरे पास है। और अब तुम देखना, आयुष्मान को तुमसे मैं छीन कर रहूंगी। देखती जा। कजरी, कजरी छोड़ो अमराज, ये क्या कर रही हो तुम? कजरी, कजरी खोलो दरवाजा। कजरी दरवाजा खोलो, कुछ नहीं कर सकती हो तुम हमारे बच्चे के साथ। समझी तुम? कजरी हम कह रहे हैं दरवाजा खोलो। तुम हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। अरे अरे गहना, जरा शांत हो जा, इतना नहीं डरने का। इस बच्चे को ना अपन कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि ये बच्चा तो अपना हुकुम का इक्का है, और इसकी वजह से तो आयुष्मान मेरे पास खींचा चला आएगा, है कि नहीं? नहीं, मैं तुम ऐसा नहीं करूंगी। कजरी, हम डॉक्टर बाबू और हमारे बच्चे को हमसे दूर नहीं होने दे सकते। हमें डॉक्टर बाबू को जाकर सब बताना होगा। डॉक्टर बाबू, कहना इधर आओ बेटो। ये कहना, तुम ये सुनो पहले। तुम्हें हमारे बच्चे के दिल की धड़कन सुनाई दे रही है? बच्चा तो अपन का हुकुम का इक्का है, और इसकी वजह से तो आयुष्मान मेरे पास खींचा चला आएगा। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, क्या हुआ? कहना, क्या हुआ? तुम ठीक हो? नहीं, अभी हमें इन्हें कजरी के बारे में बताकर इनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। इस समय ये हमारे बच्चे को लेकर बहुत भावुक है, बहुत खुश है। कजरी को हम खुद ही संभाल लेंगे। हम उसे हमारे बच्चे और पति को छीनने नहीं देंगे। वैसे एक बात कहूँ, मुझे ऐसा लगता है कि गहना को ना बच्चा चाहिए ही नहीं था। बच्चे की चिंता तुम सबसे ज्यादा करते थे, उसे तो परवाह ही नहीं थी। डॉक्टर बाबू, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? बताइए, क्या सोच रहे हैं आप? क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछिए। हमारा बच्चा होने वाला है, हम माँ बाप बनने वाले हैं, पर तुम खुश तो हो ना? तुम्हें चाहिए ना हमारा बच्चा? क्या पूछ रहे हैं आप हमसे? अरे हाँ, मैं भी क्या बेवकूफी वाला सवाल पूछ रहा हूँ। छोड़ो ना, तुम जाने दो। नहीं डॉक्टर बाबू, बताइए हमें, आपने हमसे ऐसा क्या पूछा? जब तक इस परिवार में, इस घर में कोई अपना खून या कोई अपना बच्चा जन्म नहीं लेगा, तब तक इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिलने वाला। ज्ञाना, पंडित जी ने कहा था कि हमारा बच्चा आने के बाद सब सही हो जाए, किंतु इसीलिए तो जी, कचरी कहाँ चली गई? देखता हूँ मैं। लो बोलो दादी, जमाई बाबू के साथ गहना है, कजरी नहीं है। जमाई बाबू कहाँ है? कजरी है? सुबह दिखाई नहीं दे रही।
कहाँ है? कजरी कजरी अपने कमरे में होगी। अपना कमरा में? अपने कमरे में होगी से क्या मतलब? उसे तो आपके कमरे में होना चाहिए ना। हाँ? हमरे आयुष्मान के कमरे में काहे होगी तुम्हारी कजरी? ये ले आओ। आए गई जड़ बुद्धि। अब इनको पूरी कथा कहानी सुनाओ पहले। काहे बकवास कर रही हो? आयुष्मान के कमरे में काहे होगी कजरी? अरे काहे नहीं होगी? एक तो बात बताओ, तुम्हारे घर में पति पत्नी का कमरा अलग अलग रहता है का? हे भोलेनाथ, कहीं सारा सच सामने ना आ जाए। ओ अम्मा, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? वो जी, आपको कजरी से मिलना है ना? हमें पता है कजरी का है। चलिए हमरे साथ। कहना बोलो मत, सुनो। जब तक हमारी बात पूरी न हो जाए उसको काटना नहीं, समझी? हमरा छोड़ो अम्मा, हमको एक बात बताओ, आपके घर में किसी और की पत्नी किसी और के पति के कमरे में रहती है का? हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। तो हमरे वहाँ भी ऐसा नहीं होता, समझी? हाँ तो फिर काहे बोल रही है फटाफट? कहाँ पे कह रही है कि पति पत्नी कमरा, ये कहाँ से बकवास लगा रखा है? अरे कान अरे आप लोग शांत हो जाए। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? बोलने से पहले सोचते ही नहीं है क्या? अरे किसी के चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग। आपको कजरी से मिलना है तो चलिए चलकर देखते हैं ना कि वो बाहर क्या कर रही है। आप आइए। अरे छोड़ो तुम, पहले हम इनसे निपट ले। क्या बकवास कर रहे हैं? एक तो बात बताओ जड़ बुद्धि, तुम्हारा दिमाग एकदम खराब हो गया है का? तनिक अपने दिमाग का इलाज करवाओ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हमको हाथ लगाया, इंगली काट के ना कुत्तों को डाल देंगे। आयुष्मान, कैसा आग लग गया? देखो आग लग गया है। कजरी कजरी ठीक हो तुम? अरे पर कजरी वहाँ गई कहाँ है? अरे तो इसमें कौन सी नवल बात है अम्मा? तुम्हारे खानदान को तो आदत है जहाँ नहीं चाहिए वहाँ घुसने की। सरदर्द बन गई लड़की, रोज कोनो नई मुसीबत खड़ी कर देती है। तुम जाओ अंदर जाओ। पर अंदर कैसे जाएंगे? डॉक्टर बाबू, कोई खिड़की भी नहीं खुल रही है, आप दरवाजा तोड़ दीजिए। आप पीछे हुए। हम जा रहे हैं। तुम कहाँ अंदर जा रही हो? अरे धुएं से होने वाले बच्चे पे गलत असर हो सकता है बेटा। दूसरों के झंझट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा समाज सेवा नहीं करने हमको। कजरी 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 ठीक हो तुम? कजरी दादी, मैं देख के आती हूँ। जा 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 जल्दी जा। काहे जवाब नहीं दे रही है? क्या हुआ इसे? ये ठीक तो है ना? कजरी कजरी है ना? इसे बाहर लेकर जमाई बाबू कहाँ? अरे बेटा, अरे आयुष इसे अपने कमरे में क्यों ले जा रहा है? इसे इसी के कमरे में ले जाना। अरे ये आप कैसी बातें कर रही है? यही तो है कजरे का कमरा। ये भी कजरी को ठीक करना जरूरी है। आप लोग बहस मत कीजिए। कहना तो मेरे साथ अंदर आओ। खोलो इसे। क्या ना एसी ऑन कर दो। हाँ। और पानी लेकर आओ। ये लीजिए। थैंक यू। डॉक्टर बाबू, कैसे ठीक तो हो जाएगी ना? कहाँ हुआ इसे? नहीं, बेहोश थी और थोड़ी देर पहले से होश आया था और ये बोली गहना। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाहती है और इसने तुम्हारा नाम इतने डरते हुए क्यों लिया? तुम्हें कैसे पता चला कि ये वहां पे? अब से तुम यही रहो, डॉक्टर बाबू से दूर। से ना तुम उन्हें देखोगी और ना ही तुम्हें उनसे प्यार होगा। हमें डॉक्टर बाबू को सब बता देना चाहिए। वो डॉक्टर बाबू, दरअसल
कजरी, कजरी, जी तुम ठीक तो? है ना, लगता है इसे दौरा पड़ और शायद इसे दर्द भी हो रहा है। तुम तौलिया और गर्म पानी लेकर आओ। हाँ, डॉक्टर बाबू हमारा बच्चा ठीक तो है ना? ना हमारा बच्चा ठीक है, लेकिन तुम जल्दी जाओ पानी लेकर आओ। क्या तमाशा चल रहा है आप लोगों का? सर्कस है ये? विदूषक हो या आयुष्मान का कमरा कजरी का काहे होने लगा? और आप इक्का जमाई बाबू लगा रखा आयुष्मान को देख के, ऐसे किसी को भी जमाई बाबू कहने लगती हो? ये देख रही, देंगे कनपट्टी पे खींच के, सब अकल ठिकाने आ जाएगी। क्या है, जब देखो भूली भटकी बातें करती रहती हो। अरे जमाई बाबू को जमाई बाबू ना कहे तो क्या कहे भाई? ये आप लोगों को हो क्या गया है? जमाई बाबू का कमरा ये है, तो यही तो हुआ ना कजरी का भी कमरा। बोलो मत, सुनो और कान खोल के सुनो। आयुष्मान ये कजरी का पति नहीं है। कजरी का पति वो दूसरा आयुष्मान है, समझी? ए अंजू, तनिक डॉक्टर बाबू से कहो कि पहले अपनी बुआ के दिमाग का इलाज करे। जब देखो भूल जाती हैं। अरे खबरदार, जो मेरी जीजी के बारे में किसी ने उल्टा फुल्टा भी बोला तो उनकी ना जुबान नोचूंगी मैं। हाँ। अच्छा, तुम मेरी दादी की जुबान खींचोगी और मैं चुप रहूंगी? मैं भी तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। अरे चल हटना। देखो हम समझा। ये देखो, ये कमरा है, देख रही हो ना? ये के अंदर जौन डॉक्टर आयुष्मान है, वो हमरी कजरी का पति है, ठीक है? और कजरी ऊ के होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली। आया समझ में? याद रहेगा कि भूल जाओगी? अम्मा हमको एक बात बताओ, तुम्हारा दिमाग हिल गया है या कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं बची? दोनों कान खोल के सुन लो, एक ही बार कहेंगे ये बात। आयुष्मान की पत्नी गहना है और गहना ही आयुष्मान, यानी कि डॉक्टर आयुष्मान, यानी कमला और राघव का बेटा आयुष्मान उसकी पत्नी है और उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। समझा दिए हम हिंदी में, और कोनो भाषा में सुनना है तो ये भी बता दो। हम अभी डॉक्टर बाबू को सब सच बता देंगे कि कैसे कजरी हमारे बच्चे का इस्तेमाल करके आपको हमसे छीनना चाहती है। फिर डॉक्टर बाबू समझ जाएंगे कि कजरी गलत कर रही है और तभी हम दोनों मिलकर बच्चे का ध्यान रख पाएंगे। हाँ, तुम सोच क्या रही हो? जल्दी जाओ। हाँ, मैं बुलाती हूँ। कजरी, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? खुद उसने हमें बताया था कि आयुष्मान कजरी का पति है और उसके पेट में उसका बच्चा पल रहा है। और फिर अब वही कुछ ही दिन पहले तो हम लोग आयुष्मान और कजरी की शादी की सालगिरह मनाए थे। जश्न मनाए थे कि नहीं? अम्मा जरा होश में आओ। जश्न कौन मनाया? हम। घर किसका है? हमरा। बेटा किसका है? हमरा। शादी की सालगिरह किसकी थी? हमरे बेटे की। तो हम तो जानेंगे ही ना कि हमारी बहू कौन है। तो आप भी जान लो, गहना है आयुष्मान की पत्नी, ब्याहता, समझी? और उसके पेट में है आयुष्मान का बच्चा, यानी कि हमरे घर का वारिस, बुझी? आप ऐसे नहीं मानेंगे, आपको ना सबूत दिखाते हैं, हाँ, विस्तार से समझाते हैं। ए चकोरी, फोन वाला हो तो? शाबाश, फोटो समझती हैं? तस्वीर। अरे दिखाओ ना। देखो।
देख रही हैं कौन है ये है आयुष्मान, डॉक्टर आयुष्मान, आयुष्मान राघव राय सिंह। और इनके बगल में, इनके पहलू में कौन बैठी है? दुल्हन हमरी गहना, समझी? देखो, अरे तनी गौर से देखो। लाओ अम्मा, विश्वास हो गया होगा। नहीं तो कहो तो पंडित को बुलवा दे जिन्होंने फेरे करवाए थे। हाँ? ये लीजिए डॉक्टर बाबू, गर्म पानी है। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? कैसे? ये देखो। कुछ नहीं भूले हम, अच्छी तरीके से याद है हमें। तुम्हारी कोख में हमारा बच्चा है और उसी के लिए तुम्हें जाना होगा यहाँ से। ये ऐसा नहीं है डॉक्टर बाबू। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी क्या ना?